क्योंकि बहुत ही वंचित समाज से उनका परिवार आता है और आज भी उनका परिवार जो लोग आज हैं उसी रूप में। और जानकर आपको प्रसन्नता होगी, बिहार के लोगों को प्रसन्नता होगी कि अंततः भारत सरकार के संबंधित विभाग ने फैसला ले लिया है। इसके संदर्भ में कई औपचारिकताएं जो शेष थी, नहीं हो पाई थी, उन तमाम औपचारिकताओं को अब पूरा कर दिया गया है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, आज 24M स्टैंड रोड में उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने रामफल मंडल, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और रामफल मंडल की विरासत को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही थी। राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार तक जो है वो इस रामफल मंडल स्वतंत्रता सेनानी के नाम और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संपर्क में थी। और अब जो है उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब भारत सरकार रामफल मंडल से संबंधित एक डाक टिकट जारी करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, रामफल मंडल सीतामढ़ी में उनका जन्म हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी है, और अब उनसे संबंधित अब डाक टिकट जो है वो जारी किया जाना है। इससे संबंधित उपेंद्र कुशवाहा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। गौर कीजिएगा, देखिए, हमारी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलती है। जहां हम विकास का काम तेज गति से करते हैं, वहीं हमारी विरासत को भी हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब। और इसी दृष्टि से भारत की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो बिहार के संदर्भ में है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल साहब, जो सीतामढ़ी के बाजपट्टी जहां जिनकी जन्मभूमि है, आजादी के आंदोलन में उन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया। फांसी पर उस समय के शासन ने उनको चढ़ा दिया। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। रामफल मंडल साहब और दूसरे इस तरह के जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, इतिहास ने भी उनको बहुत प्रमुखता नहीं दी है, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। क्योंकि बहुत ही वंचित समाज से उनका परिवार आता है और आज भी उनका परिवार जो लोग आज हैं उसी रूप में है। उनकी जो विरासत है, उनका जो काम है, उसको आगे हम बढ़ाएं, उसको याद रखें, ताकि हम और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है उससे प्रेरणा ग्रहण करें। इस दृष्टि से हमारी सरकार भी कोशिश करती है, भारत की सरकार, राज्य की सरकार। और इसी संदर्भ में भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि रामफल मंडल साहब से संबंधित एक डाक टिकट भारत की सरकार जारी करेगी। डाक टिकट जारी हो, इस बात का प्रयास पहले से चल रहा था, लेकिन प्रयास परिणाम तक नहीं पहुंचता था। विधानसभा चुनाव के महीना 2 महीना पहले मैंने भी प्रयास की शुरुआत की, और जानकर आपको प्रसन्नता होगी, बिहार के लोगों को प्रसन्नता होगी कि अंततः भारत सरकार के संबंधित विभाग ने फैसला ले लिया है। रामफल मंडल साहब से संबंधित डाक टिकट भारत की सरकार जारी करने जा रही है। मई के अंतिम सप्ताह में संचार मंत्री भारत सरकार स्वयं आएंगे और अपने हाथों से डाक टिकट जारी करेंगे। इसके संदर्भ में कई औपचारिकताएं जो शेष थी, नहीं हो पाई थी, उन तमाम औपचारिकताओं को अब पूरा कर लिया गया है।
उससे संबंधित कागज भी आपको अभी उपलब्ध कराया जाएगा। तो तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसके उपरांत भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डाक टिकट जारी होगा। तो मई के अंतिम सप्ताह में माननीय मंत्री भारत सरकार आकर के खुद ही पटना में कार्यक्रम होगा। पटना में कार्यक्रम हो या सीतामढ़ी में कार्यक्रम हो, यह हम तय करेंगे। अभी इस पर हम लोगों ने तय नहीं किया है। तो आएंगे बिहार में, चाहे सीतामढ़ी में कार्यक्रम हो या पटना में कार्यक्रम हो, क्योंकि सीतामढ़ी ही उनकी जन्मभूमि है और वही उनका कार्य क्षेत्र भी। तो हो सकता है सीतामढ़ी में भी कार्यक्रम हो या पटना के स्तर पे, पटना में भी कार्यक्रम हो राज्य के स्तर पे। तो मई के अंतिम सप्ताह में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और उस समय इनके नाम से डाक टिकट जारी करने का काम भारत की सरकार करेगी। तो इस बात के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय संचार मंत्री जी, सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी पार्टी की ओर से भी और बिहार वासियों की ओर से भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। रामफल मंडल साहब को आगे की पीढ़ी भी याद रखे, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की ओर से उठाया गया है। हमारी पार्टी रामफल मंडल साहब की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनको याद रखने के लिए, जीवित रखने के लिए और भी कई एजेंडा पर काम करते रही है। और उसी संदर्भ में हम लोगों ने राज्य की सरकार से मांग रखी है पहले ही कि सीतामढ़ी में जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल साहब के नाम के साथ होना चाहिए। उनका नाम उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हमारी मांग पहले से है, राज्य की सरकार के समक्ष हमने पहले भी रखी है। महामहिम गवर्नर साहब को भी मांग पत्र दिया गया था और इसके लिए पार्टी ने अलग अलग समय पर आवाज भी उठाई है। तो हमारी यह मांग पहले से है, लेकिन इसी क्रम में अभी इतना अच्छा काम भारत की सरकार ने किया, तो इस बात के लिए भारत सरकार को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। बाकी मांगों की पूर्ति की दिशा में हम उम्मीद करते हैं कि राज्य की सरकार भी सकारात्मक कदम उठाएगी और हमारी पार्टी इस पर सतत काम करते रहेगी। तो मुख्य रूप से यही विषय था। अब कोई राजनीति की बात आज नहीं होगी, बस इन्हीं शब्दों के साथ इसके संबंध में कोई सवाल पूछना हो तो जरूर हम जवाब देंगे। कागज है, आप सब लोग ले लीजिएगा। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रामफल मंडल से संबंधित जो डाक टिकट भारत सरकार ने निर्णय लिया है जारी करने का, उसके लिए संचार मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो है ये डाक टिकट जारी हो जाएगा। संचार मंत्री खुद पहुंचेंगे बिहार। अब हालांकि अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे कार्यक्रम होना है, पटना में होना है या फिर सीतामढ़ी में होना है, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मई के अंतिम सप्ताह में ये डाक टिकट जो है वो संचार मंत्री के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं आज पटना के 24 एम स्टैंड रोड राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आवास से निकलकर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है कि बिहार की धरती सीतामढ़ी से स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल के नाम पर जो है अब डाक टिकट जारी होने जा रहा है। फिलहाल कितना ही ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।